फॉर्मूला में से वन एक बहुत चला है, उसका सिंगुलर से प्लूरल नंबर हो गया फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? a प्लस b होल स्क्वायर। आपको याद है मतलब a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 2 एक जन बोलेगा, आप बोलिए ओनली वन पर्सन। a minus b equal to a square minus b square equal to a square minus b square। नहीं, a minus b होगा। a minus b होल स्क्वायर इक्वल टू a square minus b square माइनस plus b square plus b square। थैंक यू। तो इसको याद रखो, याद रखो a माइनस b होल स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम ये जो आइडेंटिटी नंबर 1 इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। हम दिया राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड, आप लेफ्ट साइड लेने से दोनों तरफ प्रूफ कर देते हैं। तो इसका आगे क्या है? इसका आगे 1 इनटू करने के बाद कितना मिलना चाहिए? 1 प्लस करने से क्या मिलना चाहिए? 2। तो a स्क्वायर ये 2 के जगह में 1 प्लस 1 plus b square तो a स्क्वायर 1 into ab कितना होगा? 1 into ab। अब फैक्टराइजेशन में ये दो ग्रुपिंग करना पड़ता है। e कॉमन लेंगे। दोनों में से कॉमन a प्लस b सब दोनों में से कॉमन a plus अब एक बात ध्यान रखना, इसमें एक चीज दोनों में आ गया, a प्लस b दोनों में आ गया, तो एक लिखना पड़ेगा। कितना लिखेंगे? ये लिखने के बाद क्या बच गया इधर? प्लस a बच गया। तो a प्लस b कितना बार हुआ? 2 बार। ये क्या था? ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया। अब राइट हैंड साइड लिखे भी कर सकते हैं। ये राइट हैंड साइड लिखे किया, अब लेफ्ट हैंड साइड लिखे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस b होल स्क्वायर का मतलब क्या है? a प्लस b कितना बार है? 2 बार है। तो a प्लस b इनटू a प्लस b, ये इनटू है मल्टीप्लाई। अब a से ये दोनों को इनटू करेंगे और ये b से ये दोनों को करेंगे। क्या है? तो क्या मिलेगा? a into a प्लस b। a से ये दोनों को इनटू करना और ये b प्लस a प्लस b। a into a into b b into a b into a ये होता है, लेकिन हम a b लिखेंगे, हम a b लिखेंगे प्लस a स्क्वायर। a b कितना बार है? 2ab प्लस b square। ये आ गया कि नहीं? रेफरेंस ऑफ देखिए राइट हैंड से मिल जाएगा आपका। दोनों तरफ आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये फास्ट का प्रूफ हो गया। एनीबॉडी डाउट? इसका कोई डाउट? अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग वेरीफाई करके दिखाओ। ओनली फर्स्ट 2 को भी आई विल चेक। क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई करो फटाफट। आपका मर्जी, एक एक कोई भी जिसका होगा वो तुरंत देखेगा। ये फॉर्मूला नंबर 2 इसका वेरीफाई करके दिखाओ। a प्लस b होल स्क्वायर तो हो गया। a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है? a square minus 2ab plus b square। याद रखना है। सर हो गया। हो गया? किसका हो गया देखो। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, a माइनस b दो बार किया। सर हो गया सर। वेरी गुड। 2 कॉपी ओनली 2 कॉपी। फर्स्ट कॉपी आई हैव चेक, सेकंड कॉपी होल स्क्वायर में 2 होगा।
वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आया? अब फॉर्मूला नंबर 3 क्या है? जितना फॉर्मूला है इसमें वेरिएबल है क्या? वेरिएबल नहीं है, ये भी तो कांस्टेंट माना जाता है, इसीलिए आइडेंटिटी बोला। इसमें एक भी वेरिएबल नहीं है। हम जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं उसमें क्या होता है? ax by plus c, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक, ठीक है ना? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल है। इसमें वेरिएबल कितना है? सर 2 क्या क्या? x y x और y वेरिएबल। abc क्या होता है? कांस्टेंट, एनी नंबर, एनी रियल वैल्यू, एनी नंबर। इसमें इधर a भी है, ये रियल नंबर में है, इसलिए इन लोग का आइडेंटिटी होता है और इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल आएगा, लेकिन आइडेंटिटीज में दोनों तरफ कांस्टेंट है, दोनों तरफ आइडेंटिटी मतलब कांस्टेंट। अब थर्ड फार्मूला क्या है? a square minus b square is equal to a square minus a plus b a minus b। इसका प्रूफ इजीली हो जाएगा। अब थर्ड नंबर का प्रूफ देखो, थर्ड का प्रूफ ऑफ 3। ये तो हो गया आपका, कोई डाउट नहीं है ना? अब मैं एक नाम दूंगा, ठीक है? किसी का नाम ले सकता, रोल नंबर बोलूंगा वो आएगा, ये वाला प्रूफ। रोल नंबर 10 किसका होगा ना? ये वाला प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड कौन करेगा? आपको। और वॉइस में से एनीवन, और डायरेक्ट करना है इधर। या प्रूफ ऑफ 3 का प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू प्रूफ करके दिखाना है a स्क्वायर माइनस b, ठीक है? अब याद भी रखो, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है? सब लोग एक साथ बोलो, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला किसी का याद नहीं हुआ अभी तक? इससे कोई है? फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? सेकंड a plus b into a minus b equal to हो गया, प्रूव हो गया। ये देखो हो गया, कितना इजीली देखो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो a plus b a minus b इंटू करना है, तो a से ये दोनों को इंटू करना पड़ेगा। a से a इंटू ब्रैकेट मतलब इंटू, जहां पे ऐसा ब्रैकेट होगा वो इंटू होता है a minus b प्लस b, ये b बाकी है, प्लस b इंटू a minus b। तो आप ब्रैकेट ओपन करना है, खोलना है, a इंटू a इंटू माइनस b ये b है इंटू a, b इंटू a प्लस प्लस से माइनस से माइनस b इंटू b, ए बी के आगे माइनस ए बी के आगे प्लस, कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वही हमारा आंसर है। क्या बचा? a स्क्वायर, इधर b स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ का स्पेलिंग क्या है? पी आर ओ एफ एल, ये प्रूफ का स्पेलिंग नहीं है, गलत स्पेलिंग है। प्रूफ का स्पेलिंग पी आर ओ डी ई डी, प्रूफ। ये भी स्पेलिंग देखना है, ठीक है ना? काम जब हम डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में बचता है जीरो, उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर का स्पेलिंग क्या है? रिमाइंडर दो है, एक ये है और एक रिमाइंडर ये है। तो हमारा इधर कौन सा अप्लाई होगा? ये वाला नहीं होगा, सेकंड वाला रिमाइंडर, अवशेष, जो भागशेष, भाग किया डिवाइड किया जो रहेगा उसको बोलते हैं रिमाइंडर। और ये रिमाइंड, माइंड मतलब मन, याद करो,
रिमाइंडर मतलब याद करो, फिर से याद करो। याद करना, रिमाइंड ऊपर याद दिला है, रिमाइंड करो क्या था, है ना, फिर से याद करो। और यह रिमाइंडर अवशेष जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर होता है। एनी डाउट? तो हम जब डिवाइड करता है डी से डिवाइड किया पी को, डी से डिवाइड किया पी को, जो इधर क्वेश्चन आया क्यू, रिमाइंडर अभी आएगा आर। ये चारों के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बोलता है डिवाइडर, ये डिविडेंड, ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर, ये चारों के बीच में रिलेशन नहीं है। P इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर, ये हो गया चारों के बीच में। इसी को बोलता है रिमाइंडर थ्योरम, इसी को बोलता है। किसी को याद है व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम किसी को याद है? उस दिन हमने बोला था स्टेट रिमाइंडर थ्योरम एंड प्रूव इट। किसी को याद है? एनीबॉडी? अगर px is any क्या polynomial, px is any polynomial, then p bracket a is called the remainder. When x minus a is remainder theorem इसको, remainder theorem किसको होता है? If px is a polynomial, ये जो polynomial है इसको x minus a is a factor उसका px का, then p ब्रैकेट के अंदर x नहीं है इस बार, a is called this is called remainder। ये हमने प्रूव भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फॉर्मूला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। क्या फॉर्मूला? अब इसका प्रूफ, ठीक है, ये भी इजी है, ये सब मिटा देता है, ठीक है। अब पूरा याद करना है, जब ये सब याद होगा तब ना हम अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। नहीं तो एक्सरसाइज डायरेक्ट अब एक्सरसाइज पे जाएंगे तो अजूबा लगेगा, लेकिन कहाँ से लाया? 4 का प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कितना बार a प्लस b प्लस c? 2 बार। तो ये सेम प्रोसेस, ये a से ये तीनों को इंटू करना है, a इंटू a प्लस b प्लस c। ये b से ये तीनों को इंटू करना है, b इंटू a प्लस b प्लस c। ये c से ये तीनों को इंटू करना है, a प्लस b प्लस c। समझ में आया? अब a से इंटू करेंगे, a इंटू a इंटू b, a इंटू c, c a। एक साइक्लिक ऑर्डर होता है, साइक्लिक ऑर्डर। a के बाद क्या आएगा? b के बाद क्या आएगा? c के बाद फिर क्या आएगा? a। तो जब हम a और c इंटू करेंगे हम बोलेंगे c के बाद आ रहा है, फिर हम लिखेंगे bc, फिर हम बोलेंगे ab, bc, c। ये ऑर्डर में लिखेंगे। तो b इंटू a ab, b इंटू b, b इंटू c, c इंटू a, c इंटू b, c इंटू c। स्क्वायर वाला टर्म एक साथ, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। a स्क्वायर हुआ, b स्क्वायर हुआ, c स्क्वायर हुआ। ab कितना बार आया? 2। ab इधर है, 2ab। bc कहाँ का है? इधर है, 2bc। ca इधर है और ये है 2c। ये प्रूफ हो गया ना हमारा? RSS। आप प्रूफ भी लिख सकते हो, नहीं तो वेरीफाई भी लिख सकते हो। वेरीफाई और प्रूफ, इन दोनों में से एक लिखना है। एनी डाउट? नो सर। एक बार फॉर्मूला मेरे साथ, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, बोलो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर